नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो क्लास में करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो पिछले हफ्ते की करंट अफेयर्स रही है, पिछले संडे तक जो है अभी तक की। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 19 जून से लेकर के 25 जून तक की जो ये करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो ये बुकलेट जो हमारी आती है उसी के थ्रू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है। तो हाल ही में किस देश के बल्लेबाज नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो नाहिदा खान जो है ये पाकिस्तान की प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, और इन्होंने ये सीनियर बल्लेबाज 14 साल का कैरियर इनका हो चुका था, और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है इन्होंने। और 36 वर्षीय इनकी उम्र है, और सलामी बल्लेबाज ने फरवरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ राष्ट्रीय टीम में जो है इंटर किया था, पदार्पण किया था, और सभी प्रारूपों में 100 से अधिक मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि किस केंद्रीय मंत्री ने गबन जो कंट्री है उसकी पहली कृषि एसीजेड, है ना, तो एसीजेड जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर उसकी परियोजना जो है को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये मंत्री हैं, और ये कृषि मंत्री हैं। इन्होंने जो है कृषि एसीजेड परियोजना को जो है गबन में, याद रखिएगा, गबन में, गबन कंट्री में जो है ये परियोजना स्टार्ट करी है। और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में से गबन की पहली कृषि एसीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र झंडी दिखाई है, और तकनीकी और ज्ञान भागीदार के लिए सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के साथ एओएम समूह द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है, वहाँ पर सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, उसके साथ जो है एओएम समूह द्वारा संचालित की जाएगी। और गबन जो है ये मध्य अफ्रीका का अटलांटिक तट पर लगा एक देश, अफ्रीकी देश है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है कि एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया गया? तो एशिया कप जो है ये 2023 जो है श्रीलंका और पाकिस्तान में जो है ये, और इसमें जो है 2023 में कुल 13 मैच होंगे। ठीक है, 13 मैच होंगे, और इसमें जो है पाकिस्तान 4 और श्रीलंका बाकी 9 मैचों में मेजबानी करेगा। मतलब पाकिस्तान में 4 मैच होंगे और श्रीलंका में 9 मैच होंगे। और इसमें टीमें कौन कौन सी होंगी? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और नेपाल। ये 31 अगस्त से शुरू होने जा रहा है एशिया कप। ठीक है, उसमें भाग लेंगी ये सारी टीमें 31 अगस्त 2023 से। नेक्स्ट आते हैं 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन। साइंस 20 जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो किस शहर में हुई है? तो ये भोपाल शहर में जो है आयोजित की गई। और भोपाल मतलब भारत की जो G20 अध्यक्षता भारत करने वाला है, आने वाले समय में G20 समूह की जो है अध्यक्षता करेगा भारत। उसके तहत 2 दिवसीय जो है विज्ञान 20 सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था G20 का, और उसमें जो है ये भोपाल में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की थीम थी कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, विज्ञान 20 परामर्श की पहली बैठक जो है 30 और 31 दिसंबर 2023 में को पुडुचेरी में आयोजित की गई थी। और यह सम्मेलन जो है कोयम्बटूर में एक शिखर स्तरीय बैठक के साथ समाप्त हुआ था। तो पौंडीचेरी में और कोयम्बटूर में ये बैठक जो है हुई थी, और उसके बाद जो है कोयम्बटूर में ये जो है शिखर सम्मेलन की बैठक जो है वो समाप्त हुई थी। नेक्स्ट आते हैं आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जूली लद्दाख जो है इसका आयोजन जो है भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है,
और भारतीय नौसेना जो है युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ठीक है। वॉइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? संजय जसजीत सिंह। ठीक है, वाइस एडमिरल हैं ये। और नेशनल वार मेमोरियल से जो है 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ठीक है, तो ये जूली लद्दाख में जो है इसमें आयोजन किया गया और इसमें जो है 5,000 किलोमीटर जो है मोटरसाइकिल अभियान जो है ये स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है? तो राजा महोत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। राजा या राजा परवा या फिर कहते हैं इसको मिथुन संक्रांति। ठीक है ना। और भारत में उड़ीसा में मनाए जाने वाला ये नारीत्व की 3 दिवसीय त्यौहार है, नारीत्व का। ठीक है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक व्यंजनों को पकाकर पान का स्वाद लेते हुए परिवार दोस्तों के साथ कार्ड खेलकर और अन्य खेलों का आनंद लेते हैं। त्यौहार से पहले दिन को पाहिली राजा कहा जाता है। ठीक है। और त्यौहार की शुरुआत का ये प्रतीक है। ठीक है। तो इसमें ये जो पाहिली राजा भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा या नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट। मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट ये बुक जो है इसका विमोचन किया गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट ये जो है अश्वनीदर सिंह के द्वारा लिखी गई है। और अश्विंदर आर सिंह जो हैं भारत के प्रसिद्ध रियल इस्टेट विशेषज्ञ हैं और इनकी कई पुस्तकें जो हैं आई हैं, उसमें से ये नई पुस्तक है मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट। उद्योग के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है और पुस्तक में विषयों के लिए विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सही संपत्ति खोजने से लेकर घर की खरीद के लिए उन्होंने वित्त पोषण तक किस तरह से आपको जो है संपत्ति जो है आपको किस तरीके से खर्च करना चाहिए और घर की खरीद के लिए किस तरीके से जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट कदम उठाने चाहिए, वो सभी जो है इस बुक में गिवन हैं। और उसके बाद जो है हाल ही में किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अभी ये किया है कि जेलों का नाम अब जो है जेल ना होकर के सुधार गृह होगा। तो उत्तर प्रदेश की जेलों को अब सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और ये सीएम योगी ने जो है अधिकारियों से जेल सुधार के तहत राज्य में खुली जेल स्थापित करने के प्रस्ताव की तैयारी करने का भी कहा है। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हिंदुजा समूह के जो अध्यक्ष बने हैं गोपीचंद हिंदुजा बने हैं। और ये जो 83 वर्षीय गोपीचंद हिंदुजा हैं उन्होंने अपने भाई श्रीचंद पी हिंदुजा, इससे पहले जो थे श्रीचंद पी हिंदुजा थे और उनका जो है हाल ही में निधन हो गया था और जिसके कारण जो है इनको जो है चेयरमैनशिप मिली है। और इससे पहले वो चेयरमैन थे। तो गोपीचंद हिंदुजा जो हैं वो सह अध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन थे। ऑटोमोटिव, आईटी, मीडिया, मनोरंजन आदि जो है ये सभी बुनियादी ढांचा, तेल, रसायन लगभग सभी क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में हिंदुजा समूह की इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है। रियल इस्टेट में भी है, बिजली में भी है। तो ये वैश्विक व्यापार साम्राज्य की देखरेख करते थे। और गोपीचंद हिंदुजा जो हैं वो जो उनका भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। तो गोपीचंद हिंदुजा जो हैं अब हिंदुजा समूह के जो हैं जो है हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं उसके चेयरमैन बने हैं। चूंकि इनके भाई श्रीचंद पी हिंदुजा जो हैं उनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए वो वाइस चेयरमैन थे, ये इनको फिर चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद आते हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर, एक्चुअली में इसका क्या मतलब है कि जैसे ऑफिस चेयर रली होती हैं तो वहाँ पर भी किस तरीके से जो चेयर पर बैठ कर के कुछ योगासन
किए जा सकते हैं, जिसके कारण जो है आपकी बॉडी को जो है किसी तरह का जो है तनाव महसूस ना हो और स्ट्रेस रिलीविंग होता है ये। तो भारत में जो है ये वाई ब्रेक योग एट ऑफिस शेयर जो है ये शुरू किया गया है केंद्र सरकार ने हाल ही में। और ये प्रोटोकॉल शुरू करने का कर्मचारियों को भलाई से सुधार रखने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। और ये आयुष मंत्रालय ने जो है ये स्टार्ट किया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी जो है चिकित्साएं आती हैं, तो उसमें आयुर्वेद आता है, योग है, फिर प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है और सिद्धा एंड होम्योपैथी द्वारा की गई इस पहल के उद्देश्य पेशेवरों को तनाव से छुटकारा पाने और उनके ऊर्जा स्तर को फिर से जीवंत करने और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। ये कैपिटल हिल है स्टेट, वहाँ पर जो है ये आयोजित किया गया। तो अमेरिका का कैपिटल हिल जो है वो 14 जून 2023 को जो है ये पहली बार हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और ये वैदिक प्रार्थनाओं से इसका जो है शुरुआत की गई है और हिंदू समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाली चिंताओं और मुद्दों के लिए ध्यान और समर्थन लाना है। ठीक है। हिंदू धर्म को एक तरह से पोषण प्रदान करना है। ठीक है। और राजनीति में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक्चुअली इसको जो है धार्मिक रूप से देखा गया है और ये जो है कैपिटल हिल में स्टार्ट किया गया हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन। तो हिंदू धर्म को जो है ये उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए अमेरिका में या वहाँ पर जो है हिंदू धर्म का जो प्रभाव है उसको बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। उसके बाद आते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-19 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है। तो ये 31 MQ-19 ड्रोन जो है 19 ड्रोन हैं टोटल और वो अमेरिका से जो है खरीदे रहा है यहाँ का रक्षा मंत्रालय भारत का। और ये जो है 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन जो हैं इनके अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है। तो ये जो है भारतीय वायुसेना का मानना है कि सशस्त्र ड्रोन जो है इसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगी। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो वाशिंगटन की यात्रा हुई है नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा के दौरान उनको जो है ये इस देश मतलब यहाँ पर जो है अमेरिका के द्वारा जो है ये सेल किया गया है। अमेरिका से जो है भारत ने इसको जो है खरीदने का विचार बनाया है और इसको मंजूरी भी दी गई है कि 31 MQ-19 ड्रोन जो है या 9B ड्रोन इस एक्चुअली है 31 MQ-9B ड्रोन। ठीक है 9, तो इसको जो है खरीदा जा रहा है अमेरिका से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस IIT ने शोधकर्ताओं ने जो है मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है। तो IIT मद्रास ने जो है ये वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है। तो इसमें क्या है, वायु प्रदूषण को एक्चुअल में रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो कैसे ये मिनिमाइज़ होगा, तो उसको लेकर के जो है IIT चेन्नई ने जो है ये जो है इसको वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये किया है। तो बेसिकली क्या है कि एयर पॉल्यूशन में कौन कौन से कंटामिनेंट्स हैं, उन कंटामिनेंट्स को रिड्यूस करना और साथ साथ जो है किस तरीके से जो है वायु प्रदूषण से बचाए रखना जो वहाँ के समूहों को, है ना। तो जैसे चेन्नई है या और भी शहर हैं तो उनको किस तरह से निगरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ठीक उसी तरीके से जो है इन्होंने ये मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित करने के लिए वायु प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में प्रगति की है। अब इसमें जो है डाटा विज्ञान है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT जिसे कहेंगे वो IoT प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक वाहनों पर लगाए गए कम लागत वाले प्रदूषण सेंसर का उपयोग किया गया है। ठीक है। और ताकि उच्च स्थानिक और अस्थायी रिजोल्यूशन पर हवा की गुणवत्ता का गतिशील निगरानी की जा सके।
तो ओवरऑल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI जो बताया है, तो उसको जो है किस तरीके से और भी बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर के जो IIT चेन्नई ने जो है ये वहाँ के रिसर्चर्स ने जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए ये डेवलपमेंट किया है। ठीक है, एक प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित किया है। नेक्स्ट है कि किस मंत्री ने ग्रैमी विजेता फालू के साथ गाना लिखा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ग्रैमी विजेता ये हैं फालू, तो इनके साथ जो है इन्होंने मिल करके एक गाना लिखा है। और भारतीय मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं ये गायक फालू। ठीक है, उनके साथ मिलकर के गीत जो है गाया है मोदी जी ने। तो इसका उद्देश्य जो है बाजरा के लाभों और विशेष वैश्विक भूख को संबोधित करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देना है। तो फागुनी शाह के नाम से मशहूर फालू अपने पति और गायक गौरव शाह के साथ जो है एबंडेंस ऑफ मिलेट्स नाम का गीत जारी करेंगी ये। और ये एबंडेंस ऑफ मिलेट्स जो ये गीत जारी होगा, इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस गीत को गाया है। तो एबंडेंस ऑफ मिलेट्स, अब हम जान रहे हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये चल रहा है कि बाजरा वर्ष जो है इसको घोषित किया गया है इस वर्ष को 2023 को UN के द्वारा। ठीक है, साथ में जो है मोटे अनाज को लेकर के भी इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है चीज़ें। तो हाल ही में जो है सीपरी रिपोर्ट आई है। तो सीपरी रिपोर्ट जो बेसिकली जो है वो शस्त्र के लिए जानी जाती है कि किस प्रकार के जो है शस्त्र जो हैं या परमाणु जो बम हैं तो वो कितने कहाँ पे कौन डिप्लॉयमेंट जो है कौन से देश का जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो शस्त्र हैं किस देश के ज़्यादा प्रभावशाली है। तो उसको लेकर के जो सीपरी रिपोर्ट आई है कि उसमें विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार तो याद रखिएगा कि चाइना के पास है सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार। तो सीपरी रिपोर्ट के मुताबिक जो है चीन ने पिछले 1 साल में परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा किया है। दूसरी एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इंडिया जो है लार्जेस्ट इम्पोर्टर हो गया है ओवरऑल जो अस्त्र शस्त्र का जो टोटल जो जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको, जैसे बंदूक हो गया या फिर कुछ और जो कह सकते हैं कि हथियार हो गए, तो उन हथियारों का जो एक तरह से इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट में सबसे ऊपर नाम जो है वो इंडिया का है। तो लेकिन ये सीपरी रिपोर्ट बताती है कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और उसमें संख्या में इजाफा हुआ है। तो चाइना के पास जो है 410 हथियार हो गए हैं परमाणु हथियार। और उसके बाद जो है रूस है, अमेरिका है और चाइना के बाद पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। ठीक है, ठीक है। तो चाइना ने पिछले 1 साल में परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा किया है। ठीक है, तो अभी जो है फर्स्ट पोजीशन पे है रसिया, जो सबसे ज़्यादा इसके पास परमाणु हथियार हैं। नंबर दूसरे पे है USA, जिनके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। नंबर तीसरे पे है चाइना और नंबर चौथे पे है पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु हथियार हैं। ठीक है, तो ये जो है ये टोटल जो है लिस्ट है परमाणु हथियार की। एक तरह से एटॉमिक बॉम्ब जो है किसके पास कितने ज़्यादा हैं। तो रशिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन जो सीपरी रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो इजाफा हुआ है, कहने का मतलब जो परमाणु हथियारों का जो है पर्टिकुलर ईयर में जो है वो इंक्रीज़ कितना हुआ है। तो जो इंक्रीजमेंट है वो जो है चाइना का जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे, जो है अभी हाल ही में मनाया गया है। ऑटिस्टिक प्राइड डे ये 18 जून को मनाया गया। और ऑटिस्टिक प्राइड डे बेसिकली होता क्या है कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, तो ऑटिज़म जो बीमारी है उसको लेके
ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। तो WHO जो है संस्था, इसका जो है हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, और ये जो है UN की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की। और 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। तो हर 100 में से एक बच्चे को जो है ऑटिज्म होता है। ठीक है, इस दिन के उद्देश्य क्या है? ऑटिस्टिक लोगों को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए ये मनाया जाता है। ऑटिज्म ग्रस्त लोगों का सम्मान करने और उनके बेहतर माहौल को बनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑटिस्टिक लोग जो हैं रोगी नहीं होते, बस नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, तो ऑटिज्म जो बीमारी है उसको लेकर ये मनाया जाता है। और हाल ही में जो है रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग जो है इंडिया की खुफिया संस्था जो है, उसके जो हैं प्रमुख नियुक्त किए गए हैं रवि सिन्हा। ठीक है, तो ये IPS हैं रवि सिन्हा, और रवि सिन्हा जी जो हैं ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख चुने गए हैं। और छत्तीसगढ़ कैडर के हैं ये। 1988 में इन्होंने IPS ऑफिसर का पदभार जो है स्टार्ट किया था, मतलब ट्रेनिंग के बाद में। तो 1988 बैच में जो है के जो IPS ऑफिसर हैं। और रवि सिन्हा की बात करें तो वो वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये विशेष सचिव भी हैं। और ऑपरेशन मैन के नाम से मशहूर ये जो रवि सिन्हा हैं 59 ईयर के, और लंबे समय से इनकी प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी में जुड़े रहे हैं, और वर्तमान में रॉ में सेकंड इन कमांड हैं। ठीक है, तो ये रॉ के चीफ बनाए गए हैं इस समय। ठीक है, रवि सिन्हा याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के जो IPS हैं और 1988 बैच के। ठीक, अब ये सिकिल सेल जो है ये विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस जो है 2023 कब मनाया गया? तो ये 19 जून को है, विश्व सिकिल सेल। देखिए, सिकिल सेल अमोनिया जो है एक रोग होता है, और ये SCD बोला जाता है, सिकिल सेल डिजीज़। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये 19 जून को जो है इसकी जागरूकता दिवस को मनाया गया है। ठीक है, ये एक अनुवांशिक रक्त विकार होता है, यानी कहने का मतलब ब्लड डिजीज़ होता है। और इसमें असमानता क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स की विशेषता है जो एक वर्धमान या सिकिल आकार लेते हैं, और ये अनियमित आकार की कोशिकाओं रक्त वाहिकों को रुकावट पैदा करते हैं, जिससे किसी तरह की स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। तो ये क्या है कि सिकल सेल अनीमिया जो कि एक तरह से बोला जाता है खून की कमी, तो RBCs का जो है बनना जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसमें सिकल सेल अनीमिया है। और सिकल सेल जो अनीमिया जो जागरूकता दिवस है 2023 का, ये जो है 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो IUCAA ये संस्था है। IUCAA पुणे में स्थित है ये संस्था, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है IUCAA का। और इसने जो है स्पेस टेलीस्कोप जो है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो सूट इसके नाम से दिया गया है SUIT। तो इस सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसका फुल फॉर्म है सूट का। ठीक है, तो इसको जो है इसका निर्माण किया है इस संस्था ने। और इससे क्या होगा कि जो आदित्य L1 है, इंडिया का जो सोलर मिशन है आदित्य L1, और ये पहला सोलर मिशन है, इसको जो है इसमें मदद मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो है ये कि एक डिफरेंट टाइप का टेलीस्कोप है जो कि अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो ये ISRO को जो है ये सौंपा गया है। ठीक है, हाल ही में किसने स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो स्क्वैश विश्व कप जो है ये मिस्र ने जीता है। ठीक है, और भारत में चल रहे स्क्वैश विश्व कप ये इंडिया में ही जो है आयोजित किया गया था। और ये इस समय जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है इसने जो है ये स्क्वैश कप जो है जीत लिया है, वर्ल्ड कप स्क्वैश का, मिस्र ने, इजिप्ट ने। ठीक है ना। और
उसके बाद जो है Olympic.com के अनुसार जो है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से हराया था। बाकी चीज़ें जो है कि इंडिया भी जो पूल बी में है वो सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और उसके बाद जो है हार गया था। ठीक है, और तानवी ने केवल एक गेम गंवाया। सौरभ घोषाल ने दूसरे मैच में डेविड निकर्स से हराया। ठीक है, काफ़ी हद तक एक तरफा मामला। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट ये है कि स्क्वैश विश्व कप जो है 2023 किसने जीता है, तो ये इजिप्ट ने जीता है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कि हाल ही में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, तो जैसे आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, फुटबॉल का होता है, उसी तरह से कबड्डी का भी महिला कबड्डी लीग जो है इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये भारत का पहला ये कबड्डी लीग है। ये दुबई में जो है ये स्टार्ट हो रहा है और ये दुबई में इसमें जो है 96 खिलाड़ियों से बनी 8 टीमें जो हैं हिस्सा लेंगी। ठीक है, और इसमें जो है नाम भारतीय राज्यों की थीम पर है, वुमेन्स कबड्डी लीग। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन 16 जून को दुबई में हुआ। तो ये जो है दुबई में ये स्टार्ट हो चुकी है और ये कबड्डी लीग जो है ये भारत की पहली कबड्डी लीग है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में स्पेस एक्स, आप जानते हैं कि स्पेस एक्स जो है ये एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है स्पेस को लेकर के, और ये एक तरह से प्राइवेट कंपनी है और इसके जो हेड हैं तो वो टेस्ला के भी हेड हैं, और सोलर एनर्जी जो सोलर पैनल हैं उसके लिए भी उनको जाना जाता है, सोलर सेल के लिए। तो ये जो है फ्लोरिडा में, ये इंडोनेशिया में जो है स्पेसएक्स ने सत्रिया-1 जो है ये संचार उपग्रह जो है किस देश के लिए प्रक्षेपित किया है, तो स्पेसएक्स ने जो है इंडोनेशिया के लिए ये प्रक्षेपित किया है और फ्लोरिडा में कैप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन से सत्रिया दूरसंचार उपग्रह के साथ शीर्ष पर एक फाल्कन 9 रॉकेट जो है ये उसको प्रक्षेपित किया है, फाल्कन 9 रॉकेट के साथ से हैं। और ये जो है सत्रिया-1 जो है उपग्रह है उसमें उसको जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जो है सत्रिया-1 इंडोनेशिया गणराज्य के उपग्रह के रूप में संक्षिप्त रूप है। ठीक है, और इंडोनेशियाई कंपनी जो है PSN द्वारा इंडोनेशियाई सरकार के लिए संचालित किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है एलोन मस्क की ये कंपनी है जैसे स्पेस एक्स, तो एलोन मस्क की ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसने जो है इंडोनेशिया के जो सेटेलाइट है सत्रिया-1 उसको जो है लॉन्च किया है और स्पेस एक्स ने इसका जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, फ्लोरिडा से में कैप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन से। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में किसने अपने व्यापारियों को तेज़ी से भुगतान करने के लिए UPI SDK पेश किया है। UPI SDK एक्चुअली ये पेटीएम के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। तो 197 नाम से जो है वह कम्युनिकेशन लिमिटेड OCL जो है ये कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी, तो OCL जो है ये ओरिजिनल नेम है कंपनी का 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, और ये जो इसका जो प्रोडक्ट है वो पेटीएम इसका ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पेटीएम ने अपने व्यापारियों के लिए भुगतान के लिए विफलता के बिना भुगतान करने के लिए पेटीएम UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDK का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पेश की है, और UPI लाइट और पेटीएम UPI SDK के साथ कंपनी अब उपभोक्ताओं और व्यापारियों के फेल प्रूफ UPI भुगतानों को है दो तरफा पारिस्थितिक तंत्र की पेशकश कर रही है। मतलब बेसिकली ये क्या है, ये UPI लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। ठीक है, तो UPI SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है वो लॉन्च की गई है। भारत ने हाल ही में किसे हराकर जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है। देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है ये फुटबॉल का होता है। ठीक है, फुटबॉल, ठीक है, और इसको जो है ये लेबनान को हरा करके जो है भारत ने ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है। और इसमें जो है ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब जीता है, और
भुवनेश्वर में के कलिंगा स्टेडियम में जो है ये फाइनल खेला गया था। फाइनल जो है कहाँ पर, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, जिसमें जो है भारत ने नेदरलैंड को जो है 2-0 से हराया है। ठीक है। और कप्तान कौन है फुटबॉल टीम के इंडिया के? सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री जो है और लल्लियांजुआला छंगटे, ये जो है इन दोनों लोगों ने एक एक गोल किए, तो 2-0 से जो है जीत लिया है मैच और फाइनल में। और इन्होंने जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है अपने नाम किया है। ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये लेबनान को हराया है। और ये जो है इंडिया का सेकंड टाइम है जब इंटर कॉन्टिनेंटल कप इंडिया ने जीता है। इससे पहले जो है ये कप 2018 में भी जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप को इंडिया ने जीता था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये जो है ये राजस्थान ने ये मंजूरी दी है। और राजस्थान के जो हैं अशोक गहलोत जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, तो गहलोत सरकार ने जो है ये बढ़ावा देने के लिए ये क्या है, यात्रियों को जो है विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो इसमें जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रिसेंटली जो है एक न्यूज़ भी थी कि राजस्थान सरकार ने ऐसा भी किया है कि जो भी टूरिस्ट हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। तो नागौर, जैसलमेर और अलवर जिले के धार्मिक स्थलों पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। जैसलमेर, नागौर और अलवर। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो ये 20 जून को जो है ये विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। और जो भी विदेश से लोग आते हैं और इंडिया में बस जाते हैं तो उनको जो है शरणार्थी कहा जाता है। तो एक तरह से तो ये विश्व शरणार्थी दिवस है 20 जून को मनाया गया। और इसमें जो है 4 दिसंबर 2000 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि 2000 से 20 जून को मतलब हर ईयर में जो है कि विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये मनाया जाएगा। ठीक है। तो ये 2000 ईयर से जो है ये मनाया जा रहा है 20 जून को। और इम्तियाज़ अहमद का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इम्तियाज़ अहमद जो हैं ये बहुत बड़े पत्रकार थे और इन्होंने जो जेएनयू है, जेएनयू में ये पढ़ाते थे और उसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, एक तरह से वो प्रोफेसर थे। तो दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय में राजनीतिक समाजशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान के मशहूर दानिश्वर इम्तियाज़ अहमद का निधन हो गया। 83 वर्ष के थे ये और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका इलाज चल रहा था। और ये प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद जो है कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच उनकी लिखी किताबें काफ़ी लोकप्रिय हैं। ठीक है। तो इम्तियाज़ अहमद जो है ये बेसिकली राजनीतिक समाजशास्त्र जो है, तो बेसिकली जो है ये सोशोलॉजी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी से। तो उनका जो है निधन हो गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है। तो खान क्वेस्ट जो 2023 में ये मंगोलिया जो है, मंगोलिया में जो है भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना ने जो है अभ्यास किया है। तो उसमें जो ये खान क्वेस्ट जो अभ्यास हुआ है 2023 में उसमें भाग लिया है। तो ये एक्स खान क्वेस्ट जो है 2023 में एक्स खान क्वेस्ट, ठीक है, मंगोलिया में ये 2023 एक करके जो है ये सेना का अभ्यास जो है ये किया गया था। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति जो है उखनागिन खुरैलसुख जो है उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था आयोजित समारोह में। ठीक है। और मंगोलिया सशस्त्र बल जो है MAF और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका पैसिफिक कमांड द्वारा यह प्रायोजित किया गया था। और
भारतीय सेना का जो है प्रतिनिधित्व जो है गढ़वाल रेजिमेंट जो है, गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी जो है वो, या गढ़वाल रेजिमेंट भी बोल सकते हैं, हाँ, तो उसने जो है भाग लिया था। तो हाल ही में किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पनामा शहर हम जानते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है उसके बीच में जो है प्रशांत महासागर है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है अटलांटिक महासागर है। तो इन महासागरों को बीच में जो है कुछ देश आते हैं, तो पनामा जल संधि जो है इनको जोड़ती है, और ये जो साउथ अमेरिका है उसको जो है नॉर्थ अमेरिका से, या फिर जो लैटिन अमेरिकी देश इनको बोला गया है, इनको अलग करती है। जैसे होंडुरस है, ग्वाटेमाला है ना, और उसके साथ साथ जो है और भी देश हैं, तो उसमें जो है ये पनामा जो है, वहाँ पे पनामा जल संधि भी है। तो पनामा जो कंट्री है उसके राजदूत जो हैं नियुक्त किए गए हैं भारत की तरफ से सुमित सेठ, ठीक है। और अल सल्वाडोर भी एक देश है ना। तो भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी डॉक्टर सुमित सेठ को जो है पनामा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये 2005 बैच के IFS हैं, और अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे, अभी कार्यरत हैं, मतलब अभी जाएंगे, फिर इनको जो है ये नियुक्त कर दिया गया है राजदूत, और जो है ये पनामा में जो है भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है इनको। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट एक खबर है कि हाल ही में 62वें नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन कहाँ हुआ? तो ये भुवनेश्वर में समापन हुआ है। तो 5 दिवसीय इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन जो है किया गया था उड़ीसा में, और देश के उभरते सितारों का अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के नाम शामिल हैं, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में भारत के कुछ शीर्ष ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो है एक्शन में दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये समापन जो है इसका जो है हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में किसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबस विमानों के लिए ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो ये इंडिगो जो है कंपनी है, तो उन्होंने 500 एयरबस जो विमान हैं एयरबस, ये अमेरिकन के जो है 500 अरब अमेरिकी डॉलर के जो है 500 एयरबस विमानों का जो है ऑर्डर दिया है। तो ये इंडिगो कंपनी ने दिया है, और इंडिगो ने जो है ये 500 एयरबस प्लेन जो है ख़रीदने की एक बड़ी डील की है, और 470 विमानों को दिए गए ऑर्डर में से ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। एयर इंडिया ने मार्च में जो है 470 विमानों का ऑर्डर दिया था, और वो जो है इस बार जो है ये 50 अरब अमेरिकी डॉलर से जो है का ऑर्डर ये दिया है 500 एयरबस विमानों का। 470 इससे पहले जो है ये एयर इंडिया ने ऑर्डर दिया था। तो उसके बाद जो है इंडिगो के पास जो है भारत के घरेलू बाजार का 60% से ज़्यादा हिस्सा है, यानी कि जितने भी प्लेन्स चलते हैं उनमें 60% प्लेन्स जो हैं वो इंडिगो के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये याद रखिएगा कि इंडिगो ने जो डील की है उसमें 500 एयरबस जो विमान हैं USA के, उनको ख़रीदने की डील की है, ठीक है। और ये जो है इतने 50 अरब अमेरिकी डॉलर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हाल ही में कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संगीत जज बनी है? देखिए, पहली मुस्लिम महिला संगीत जज जो हैं ये नुसरत चौधरी बनी हैं, और नुसरत चौधरी जो हैं पहली बांग्लादेशी अमेरिकी पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला हैं। तो ये बांग्लादेश की हैं, पहले इनका जो जन्म हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ था। यह नियुक्ति न्यायपालिका के भीतर समावेशिता और विविधता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और नुसरत चौधरी जो है न्यूयॉर्क के पूर्वी ज़िले के प्रतिष्ठित अमेरिकी जिला न्यायालय में काम करेंगी, ठीक है। तो उसकी वो जो है एक महिला मुस्लिम महिला जो है वो संघीय जज बनी है।
और संघीय कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल है और इस क्षेत्र में न्याय को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है एक तरह से, ठीक है। तो ये याद रखिए कि नुसरत चौधरी नाम है, पहली मुस्लिम महिला संघीय जज, ठीक है, अमेरिका में बनी है। वो कहाँ पर बनी है और कौन सी जगह है जहाँ पर ये बनी है? न्यूयॉर्क का एक पूर्वी जिले के प्रतिष्ठित अमेरिकी जिला न्यायालय में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पाकिस्तान ने जो है ये अभी किया है कि पाकिस्तान ने होली त्यौहार पर जो है सभी विश्वविद्यालयों में बता दिया है कि होली त्यौहार नहीं मनाना है। तो पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है विश्व संगीत दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून को जो है ये विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को जो है ये विश्व संगीत दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है और इसको लेकर के ये दिवस को फैटेडीला म्यूज़िक के नाम से भी जाना जाता है, फैटेडीला म्यूज़िक, ठीक है। इसका मतलब है कि म्यूज़िक फेस्टिवल। तो ये जो है ये फ्रांस में पहली बार 21 जून 1982 में मनाया गया था विश्व संगीत दिवस, तब से जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एस जानकी रमन जो है, इनको स्वामीनाथन जानकी रमन जो है ये बने हैं इंडिया के पहले इंडिया के जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, सॉरी, ठीक है, डीवाई गवर्नर, ठीक है। और 3 साल के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक में ये डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो हैं वर्तमान में एसबीआई के जो हैं एमडी रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है आरबीआई में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, एस जानकी रमन या स्वामीनाथन जानकी रमन को। महेश कुमार जैन को जो है 18 जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, उनकी जगह ये लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 18 के बाद उनका फिर जो नियुक्ति खत्म हुई थी जब 3 साल की, तो उसको और भी एक्सटेंड कर दिया था। तो एक्सटेंड करने के बाद अब जो है रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर ये स्वामीनाथन जानकी रमन जो है नए डिप्टी गवर्नर आरबीआई के जो हैं बनने जा रहे हैं और ये एसबीआई के एमडी इस समय हैं पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो हम जानते हैं कि सबसे मूल्यवान निजी कंपनी जो है भारत की वो रिलायंस ही है। तो रिलायंस जो है ये हुरून इंडिया 500 की सूची में हैं, ये हुरून इंडिया 500 की लिस्ट में जो है रिलायंस 16.4 लाख करोड़ रुपए का मूल्यांकन के साथ सबसे आगे रहा है। तो पहले नंबर पे रिलायंस रहा, दूसरे नंबर पे टीसीएस रहा है, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड हैं सर्विसेज, ठीक है। और 11.8 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ दूसरे नंबर पर। फिर एचडीएफसी बैंक तीसरे नंबर पर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है और रिलायंस जो है ये सर्वाधिक कर देने वाली भी कंपनी है, ठीक है। 16,297 करोड़ रुपए भुगतान के साथ सर्वाधिक कर देने वाली कंपनी भी रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह 67,845 करोड़ रुपए का लाभ कमाने के लिए के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी भी रही है, ठीक है, रिलायंस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि हाल ही में पैट्री ओरपो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पैट्री ओरपो जो है ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और फिनलैंड के ये कंजर्वेटिव पार्टी है वहाँ पर, तो उसके जो है ये नेता हैं पैट्री ओरपो, ठीक है। और वहाँ की संसद ने जो है देश का प्रधानमंत्री इनको चुना गया है, ठीक है। और ये जो ओरपो हैं ये गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे और
दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी सहित 4 दल इसमें शामिल हैं। और ये जो है फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है उसमें भी फिनलैंड का नाम फर्स्ट पे है। और जो इम्पोर्टेंट एक बात और है कि नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि नाटो का जो है ये 31वां सदस्य बना है। तो अभी बात चल रही थी कि नाटो का सदस्य बनने के लिए तो तुर्की ने इसको मना किया था, लेकिन और भी देशों ने भी मना किया था। हाँ, तो एक दो देश जो थे इनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में जो है फिनलैंड के बाद में अब जो है स्वीडन का नाम जो है आ रहा है कि टोटल 30 मेंबर्स थे नाटो में, तो अब ये 31 हो गए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और ये नाटो जो है ये एक तरह से जो अमेरिका और यूरोप के जो खास देश हैं उन देशों को जो है, जो कुछ 31 कंट्रीज़ हो गए हैं हम, इन कंट्रीज़ को जो है पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करना जो है नाटो का जो है मोटिव होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है स्वीडन भी जो है ये बन सकते हैं, स्वीडन भी जो है इसका सदस्य जो है नाटो का बन सकता है। तो 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड बना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023, इसमें प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है। तो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 जो कनाडा में हुआ उसमें इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मिश्रित युगल में कांस्य पदक भी जीता है। पद्मश्री से ये सम्मानित किए जा चुके हैं प्रमोद भगत। और फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड के डैनियल बैथेल से हार गए और डैनियल बैथेल को जो है गोल्ड मेडल मिला और इनको जो है सिल्वर मेडल मिला, ठीक है। और उसके बाद मैच का विवरण दे रखा है तो उसको जानने की जरूरत नहीं ज़्यादा। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। तो रामायण मंदिर का निर्माण जो है बिहार में, ये इंडिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, बल्कि कह सकते हैं आप दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। और ये जो है 2025 तक पूरा होगा और 120 एकड़ भूमि पर ये रामायण मंदिर बन रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा। और पहले चरण में 3000 पाइलिंग फाउंडेशन वर्क जो है ये किया है। नवंबर 2023 तक जो है पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है आचार्य कुणाल किशोर जो हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करके जो है मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया। इसके साथ ही जो है मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों के बीच संशय भी समाप्त हो गया। मतलब कहने का ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट जो है ये टेम्पल बन रहा है रामायण मंदिर है बिहार में, ठीक है। और ये कौन सी जगह पे बिहार में बन रहा है, ये पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर कैथवलिया में। तो पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर कैथवलिया में ये रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि हाल ही में भारत ने किस देश को कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। तो ये जो है वियतनाम को जो है ये INS कृपाण जो ये शिप है उसको इंडिया ने भेंट किया है वियतनाम को, ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 19 जून को जो है ये वियतनाम पीपुल्स नेवी को एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं कि राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों ने एकत्र होने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किस राज्य में जो है या किस शहर में ऐसा हुआ है, तो ये सूरत में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। और सूरत में जो है ये एक स्थान पर जो है योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों ने इकट्ठे होकर के जो है गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और कितने लोग इकट्ठे हुए थे, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था और ये सूरत शहर की उपलब्धि की बधाई दी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ,
तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान मतलब कि LCA है ना, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको, ये सी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये जो है HAL बनाता है और भारतीय वायुसेना के लिए। तो इसमें जो है उसके उत्पादन के लिए HAL ने जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ जो है एग्रीमेंट किया है, तो ये जो है GE एरोस्पेस, याद रखिएगा GE एरोस्पेस के साथ जो है किया है। और GE एरोस्पेस जो है प्रजीई एरोस्पेस, ठीक है ना, और ये जो है MK2 तेजस जेट इंजन संयुक्त उत्पादन के लिए समझौता किया है। और इसमें जो है ये जो एरोस्पेस का नाम जो है ये रक्षाबंध कंपनी है, इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, ठीक है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये सरकारी कंपनी है, ये जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इसने प्रजीई एरोस्पेस के साथ जो है ये एक डील की है, जिसमें जो है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है HAL बना के देगी किसको, भारतीय वायुसेना को, ठीक है। और जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारा तेजस भी है, ठीक है। ओशियन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ओशियन रिंग ऑफ योगा का आयोजन जो है इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में जो है 21 जून को हम जानते हैं कि ये मनाया जाता है। और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय योग इंडियन नेवी द्वारा जो है ये ओशियन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया गया था, और आयुष मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने इसमें भाग लिया था। तो ओशियन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम जो है वो एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था 21 जून को, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे के दिन। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कि पहल पर दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी, दिसंबर 2014 में जो है ये मान्यता दी गई थी। उसके बाद आते हैं कि टाइम मैगजीन में जो है 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में जो है भारतीय कंपनी कौन सी है। तो टाइम मैगजीन जो है इसने जो है 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सा भारतीय कंपनी शामिल है, तो NPCI जो है ये शामिल है, ठीक है। तो NPCI जो है बेसिकली ये जो कंपनी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये जितना भी UPI का ट्रांजैक्शन होता है उन सब में जो है ये NPCI के द्वारा ही होता है। तो टाइम मैगजीन ने जो है हाल ही में NPCI को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की वार्षिक लिस्ट जारी की है, और उसमें जो है OpenAI, ठीक है, OpenAI बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ChatGPT है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे जो है SpaceX है, ठीक है। नंबर 3 है chess.com, फिर चौथे पे गूगल, डीप माइंड जैसी टॉप कंपनियां शामिल हैं। भारत की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो है मीशो को भी स्थान दिया गया है। मीशो जो कंपनी है जो है ई-कॉमर्स जो है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, वैसे मीशो भी है। तो मीशो को भी जो है टॉप 100 कंपनी में स्थान मिला है। तो जो इसमें जो लिस्ट में जो है 12% से अधिक जो कंपनियां हैं वो AI इंडस्ट्री है से जुड़ी हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें जो है NPCI को जो है सबसे प्रभावशाली टॉप 100 में जो नाम आया है वो NPCI का नाम पहले नंबर पे आया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम में जो है ये भारत जो हमारा देश जो है ये शामिल हुआ है। और आर्टेमिस समझौता है क्या एक्चुअली, इसमें जो है कि समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण मंच पर एक साथ लाता है, और इसके तहत नासा और इसरो जो है 2024 में
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर भी सहमत हुए हैं, और वो आर्टेमिस समझौता इसको कहा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, नासा प्लस इसरो, बेसिकली नासा अमेरिका की है संस्था है, जिसके द्वारा जो है सैटेलाइट जो है भेजी जाती है लॉन्च व्हीकल द्वारा, और प्लस इसरो जो है इंडिया की है सैटेलाइट को लॉन्च करने की वाली जो है संस्था है। इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे जो है इन्होंने जो है आर्टेमिस समझौता किया है, इसका नाम है आर्टेमिस समझौता। ठीक है, और इसमें जो है ये 2024 में जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ये सहमत हुए हैं कि एक स्टेशन जो है अंतरिक्ष में बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि किस राज्य की पुलिस पेंगल पाथु काप्टू थिट्टम महिला सुरक्षा योजना जो है, ये एक तरह से है, ये तमिल शब्द है, और तमिलनाडु में जो है ये महिला सुरक्षा योजना को लेकर के ये स्टार्ट की गई है ये योजना। ठीक है, और 20 जून को जो है चेन्नई शहर में जो है पेंगल पाथुकाट्टू थिट्टम मतलब महिला सुरक्षा योजना जो है ये, इसका मतलब महिला सुरक्षा योजना, ये तमिल में जो है लिखा हुआ है, तमिल वर्ड्स हैं, तो इस योजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि सुबह जो है 10 बजे जो है जाते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है कि इन सड़क में या परिवहन में सुरक्षित परिवहन का प्रदान करना है। ठीक है ना, तो महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर है। और जैसे अकेले यात्रा करती हैं महिलाएं रात में 10 बजे के आसपास, खासकर जो है किसी एमएनसी में काम करने वाली महिला हैं या फिर किसी कंपनी में काम करने वाली महिला हैं, तो अगर वो देर रात में आती तो उसको लेकर उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है ये एक तरह से ये योजना स्टार्ट की गई है, और ये तमिलनाडु की सरकार ने स्टार्ट की है। ठीक है, 20 जून से। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, याद रखिएगा। ये पुर्तगाल के जो हैं फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, और रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं, और आइसलैंड के खिलाफ यूईएफ यूरो में 2024 में क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की है। ठीक है, हासिल करेंगे ये, और उनको इस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये 2000 एक्चुअल में यूईएफए यूरो 2024 जो होने वाला है उसकी क्वालिफाइंग मैच के उसके मतलब उसमें जो है एंट्रेंस लेने के लिए उसकी क्वालिफाइंग मैच था, तो उसमें जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है अपना 200वां मैच जो खेला है, तो ओवरऑल जो है 200 मैच खेलने वाले एक ही बने हैं, कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इस समय जो है फर्स्ट पोजीशन पर भी चल रहे हैं, लियोनेल मेसी को जो है इन्होंने पीछे छोड़ा है। और रून इंडिया जो है उसके अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी ये हो चुका है, रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, दूसरे नंबर पे टीसीएस जो है आती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमने डिस्कस किए इस हफ्ते के, और अब थोड़ा सा और जान लेते हैं वन लाइनर के सह संस्थापक और सीटीओ रिंग ये जो बने हैं उसके, ये करण मेहता, और हाल ही में नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में पालकी पर्व मनाया जाता है, वारकरी समुदाय मनाता है। धर्मांतरण विरोधी कानून जो है ये स्टार्ट किया है कर्नाटक सरकार ने, तो ये जो है इसको पास किया है जिससे कि कर्नाटक राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून जो है उसको समाप्त किया है। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान देश में पहली बार महिला दूत के रूप में जैन मैरियट को जो है वहाँ पर यूके में
यूके ने जो है पाकिस्तान में महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, 16 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना द्वारा कार्यक्रम जो है जूली लद्दाख कार्यक्रम में स्टार्ट किया गया था। जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये जितने भी हैं ये हम लोगों ने अभी तक ये पूरे वन लाइनर्स जो है इनको MCQ के माध्यम से अभी देखा। ठीक है, तो दोस्तों इसका PDF जो है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है GS तैयारी 9 इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जो है ये सारे PDF जो है आपको मिल जाएंगे। और जो भी PDF मैगजीन्स आती हैं वो सारी की सारी जो है ये टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और हमने जो है अभी 19 तारीख से लेकर 25 जून तक की जो खास खबरें थी, जो खास पॉइंट्स थे उनको देखा क्वेश्चन MCQ के माध्यम से और उसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो GS तैयारी जो है हमारा ऐप है गूगल प्ले से, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप को जो है इंस्टॉल करके उसमें भी जो है आपको ये मटेरियल मिल जाएगा करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स जो है GS तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर आती है। और साथ में जो है क्विज़ है या और भी कोर्सेज है वो सभी जो है आपको GS तैयारी जब आप डालेंगे उसमें सर्च बॉक्स में गूगल प्ले में, तो 3 ऐप मिलेंगे आपको तीनों ऐप जो है आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो है तैयारी में हेल्प मिलेगी। और GS तैयारी चैनल जो है ये यूट्यूब के अलावा सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो आप वहां पर जाकर भी ये जो है जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों एक गुजारिश आपसे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे आपको ही जो है फ़ायदा, एक तरह से आपकी स्टडी में जो है ये इम्प्रूवमेंट लाएगा। और हम प्रतिबद्ध हैं पूरी तरह से आपकी तैयारी के लिए और GS की ख़ास तौर से GS पोर्शन के लिए। ठीक है, तो अभी जो वीडियो का पेपर हुआ है UP वीडियो का, ये आज और कल 26 और 27 जून को ये संपन्न हुआ। और वीडियो के पेपर में जो है कुछ क्वेश्चन जो थे वो आए और उसके साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही इस पेपर में कि करंट अफेयर्स से जो है ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स आपको जो है मजबूत करनी चाहिए और साथ साथ में जो है सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है नए जो क्लास को मैं जो है डिफरेंट करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित होंगे। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।